और नए लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। स्पीकर पद पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, टीडीपी जेडीयू को नहीं देगी स्पीकर का पद। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद संभव है, तो बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, इस वक्त की बड़ी खबर स्पीकर को लेकर। लोकसभा चुनाव के बाद अब सियासी गलियारों में सभी की निगाह 24 जून से शुरू होने वाले संसद सत्र पर है। लेकिन इससे पहले स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में माथापच्ची चल रही है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर पद बीजेपी अपने पास रख सकती है, डिप्टी स्पीकर पद टीडीपी या जेडीयू को दिया जा सकता है। दिलचस्प है, विपक्ष भी डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है। विपक्ष की दलील है कि बीजेपी के करिया मुंडा को यूपीए ने डिप्टी स्पीकर बनाया था। ऐसे में सरकार को भी विपक्ष का ख्याल रखना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि स्पीकर का चुनाव आम सहमति से हो। इसके लिए राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह विपक्षी पार्टियों और बीजेपी के सहयोगी दलों से बातचीत कर एक आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। तस्वीर तब साफ होगी जब संसद सत्र का आगाज होगा, जिसमें अब कुछ ही दिन बाकी है। नई लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान नए सांसदों के शपथ लेने से लेकर नए स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस अभिभाषण में सरकार के कामकाज को लेकर एक खाका के साथ अभिभाषण पर ही धन्यवाद होगा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक्शन मोड में है। पार्टी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि अश्विनी वैष्णव चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं हरियाणा में प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान निभाएंगे और बिप्पल देव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड के लिए प्रभारी की भूमिका शिवराज सिंह चौहान पूरी करेंगे, तो हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी को दी गई है। जाहिर है, विधानसभा का ये रण बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राज्यों के सीट समीकरण काफी हद तक बदल गए। महाराष्ट्र और हरियाणा में 2019 के मुकाबले एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन ने इन दोनों ही राज्यों में बढ़त बना दी। ऐसे में देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुख क्या होगा। महाराष्ट्र की 288 सीट, हरियाणा की 90, झारखंड की 81 और जम्मू कश्मीर की 90 सीट पर चुनाव होने हैं। इनमें साल के आखिर में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में, जबकि जम्मू कश्मीर में अगस्त या सितंबर में चुनाव हो सकते हैं।